इनसे सामान खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीद रहे हैं हम किट? पेपर में पढ़ा कि किट खराब निकल गई, पूरे विश्व में उन्हें खराब किटें दी। क्यों खरीद रहे हैं चीन से हम मास्क? क्यों कर रहे हैं उन पर भरोसा? ऐसी क्या मजबूरी है? धोखेबाज चीन ही पूरे विश्व का नाश करने के लिए तैयार है और हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। रामदेव की बात मानो और रामदेव जी से प्रार्थना करता हूं कि वो इस समय सत्ता में प्रभुत्व रखते हैं, थोड़ा समझाएं सत्ताधारियों को। और रामदेव जी सब कुछ बना सकते हो तो वो किट और मास्क भी बनाना चालू कर दो भैया। क्यों खरीदना चाहते हैं हम चीन से सामान? क्यों रखना चाहते हैं चीन से संबंध? क्यों आना चाहते हैं चीन में? क्यों जाना चाहते हैं चीन में? क्यों चीन में जाएंगे? क्यों वापिस आएंगे? ये खतरा क्यों? क्या अब भी नहीं समझे? कहते हैं एक बार जो कुछ धोखा खाता है वो तो ठीक है, पर धोखा खाता ही चला जाए उसे क्या कहें? थोड़ा सा समझिए, मैं ये नहीं कह रहा, बात को समझिए। क्यों करते हैं हम विश्वास चीन पर? चीन तो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई कह के युद्ध लड़ने वाला चीन चीन है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। चीन कंस से भी ज्यादा बड़ा आतताई है भैया, चीन है उसका नाम। हाँ? और हम उस पर भरोसा करके अपना पैसा, वक्त और अपने लोगों का स्वास्थ्य, तीनों लोगों पर दाव लगा रहे हैं। मैं नहीं जानता, पेपर में पढ़ा, मुझे दुख हुआ कि अभी भी हम चीन पर भरोसा कर रहे हैं, चीन से किट मंगा रहे हैं, चीन से मास्क मंगा रहे हैं। पूरी दुनिया से बोल रहा हूं मैं, ये भारत की बात नहीं है। क्यों करना चाहते हैं चीन पर भरोसा? थोड़ा खाओ गम खाओ। लॉकडाउन की स्थिति में मैं लोगों को तो नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूं कि लहसुन से रोटी खाना चालू कर दी है, परंतु नियम नहीं तोड़ा। तो मैं ये चाहता हूं कि क्यों करना चाहते हैं, क्यों रहते हैं हम दूसरों पर डिपेंड? हाँ? कहते हैं देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी। दे धरे को दंड है सबका को हो, ज्ञानी भुगत ज्ञान सो मूर्ख भुगत रोग। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका कोई रोकथाम ना हो। और ये रोग तो बहुत बहुत सरल है, व्यापी है पर बहुत सरल है। इसकी रोकथाम कितनी सरल है पता है? घर में रहना है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। घर में बंद होके रहो, किसी से संबंध मत बनाओ। लोग कहते हैं मुंह पर क्या कहते हैं, मास्क लगा लेंगे और इधर उधर गिल्ली डंडा खेलेंगे, वो तो गलत है ना। और कुछ भी काम करते रहेंगे मुंह पे 2 फुट दूर से, वो 6 फुट दूर से बात कर लेंगे, ठीक है। परंतु हाथ से जो टचिंग करते हैं, नोट टच करेंगे, सब्जी टच करेंगे, सामान टच करेंगे, इसकी क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? क्या इन हाथ को बार बार धो रहे हैं 20-20 मिनट में? नाक से और मुंह से लगाने से पहले हाथ धो रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा मुंह से मास्क लगाने से अकेले से कुछ नहीं होगा। हाँ, घर में रहते हैं फिर भी कोई नोट छुआ तो नोट को धूप में डाल दो भैया, और नोट के ऊपर कुछ है व्यवस्था, कीटाणुनाशक छिड़क दो।
फिनाइल, जो कुछ भी, नमक का पानी, साबुन का पानी तो है, साबुन का पानी दूसरे अपने घर के सदस्य से साबुन का पानी बनवाओ और नोट को ऊपर 20 सेकंड तक पानी नब साबुन का डालो और फिर धूप में रख दो सूखने। कोशिश करो कि उतना ही नोट दो जितना ज़रूरत है। जैसे एक गाड़ी आई थी कल सामान बेचने, 500 रुपये का सामान बेच रही थी, आटा दाल वगैरह, परंतु ना तो खुले देना पड़ रहे उनको, ना लेना पड़ रहे, 500 का नोट दो, ख़त्म काम। तो इस तरह का व्यवस्था करो, कम से कम खाएंगे, कम से कम लेंगे, कम से कम उपभोग करेंगे और आवश्यकता के अनुसार सभी सामान लेंगे, परंतु बिना आवश्यकता को कुछ नहीं लेंगे तो छोटे पैसे देने लेने का सवाल ही नहीं आएगा। कोशिश करो। दूध वाले से दूध लेते हैं, सावधानी रखो भैया। बर्तन पकड़ते हो, दूध वाला कई घरों में जाता है, तो दूध वाले का बर्तन सीधा सीधा आग फैला के गर्म करो और अपने हाथों को साबुन से ठीक से धो लो। बर्तन आग पर गर्म हो जाएगा, दूध गर्म हो जाएगा, हाँ, उबल जाएगा। शायद ये तरीका ठीक रहेगा। साबुन से खूब रगड़ के हाथ धो लो। दूध वाले के मुंह से दूर रखो अपने मुंह को। कोशिश करो कि दूध के पाउच लो और पाउचों को साबुन के पानी से 20 सेकंड तक धो के घर में ले आओ और घर के बाहर गए हो उन कपड़ों को बाहर ही कहीं टांग दो धूप में, बाद में कभी जाओ तो उनको फिर पहन लो। और किसी से हाथ तो टच तो करना ही नहीं है। ये रोग टच से फैलता है और नाक और मुंह से अंदर जाता है, ये बात ध्यान रखना है। तुमने कोई चीज छुई, पैकेट छुआ, पैसा छुआ, टेम्पू, तांगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कुछ छुआ, अगर उस पर वायरस है तो आपकी उंगलियों पे आएगा। और उंगलियां तुमने नाक से मुंह से लगाई या किसी भी सामान से घर में लगाई, किसी बाल बच्चे को, भाई बंद को, किसी को भी छुआ तो उसके पास वो जाएगा। ये तरीका है। तो हम टच वाला सावधानी बहुत जरूरी में बरतना है, क्योंकि हम किसी भी चीज को छूते हैं और जिस चीज को छूते हैं उसमें वायरस नहीं है, हम सुखी हैं, पर हम कैसे जानेंगे? तो उस चीज को छूने के बाद तुरंत ही हाथों को 20 सेकंड तक, यानी 20 सेकंड का मतलब हो गया 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 1/3, 1/3 मिनट तक, आधे से कम मिनट तक, है थोड़ा कम मिनट तक हाथ को उंगलियों के बीच में भी साबुन लगाकर रगड़ के धोएंगे और फिर जिस टोंटी को छुआ है तुमने धोते समय उस टोंटी को भी साबुन से धो देंगे, क्योंकि उस टोंटी पर वायरस हुआ तो दूसरे लोग टोंटी छुएंगे, उनको ना लगे। इसी तरह मलमूत्र त्यागते समय जिस नल को हम छूते हैं उस नल को भी साबुन से धो देंगे, अपने हाथों को भी साबुन से धो लेंगे, फिनाइल डाल देंगे, या 50 ग्राम नमक को और 50 ग्राम कपड़ा धोने वाले सोडे को 1 किलो पानी में मिला के अच्छी तरह से रख लो और उसको डाल देंगे टोंटियों पे, हैं। जिस मग्गे से शौच जाते समय पानी लेते हैं उस मग्गा या उस डिब्बा में भी फिनाइल और साबुन का पानी डाल देंगे, धो देंगे। तो और बात, लेटरिन जाने के बाद लेटरिन के जो पैरदान है वो सब जगह है, वहाँ भी साबुन का पानी जो मैंने बताया कि 50 ग्राम 1 किलो पानी में डाल के उसको रखिए, थोड़ा सा डाल दीजिए, ब्रश चला दीजिए, ब्रश को भी साबुन से धो दीजिए। तो बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा भाई। पैसा नहीं इतना खर्च होगा, साबुन खर्च होगा, नमक खर्च होगा, और अब हम कहें अल्कोहल का सैनिटाइज तो हर गरीब अमीर आदमी नहीं ला पाता, पर साबुन ही एक सरल उपाय बचता है, क्योंकि नमक और साबुन लगभग बराबर ही है, 35-50 रुपये किलो, 55 रुपये किलो कोई भी सर्फ आ जाता है, और 25-30 रुपये किलो टाटा का नमक आता है। तो देख लीजिए,
यही समझ में आता है। फिटकरी वगैरह भी ठीक है, परंतु वो आसानी से नहीं मिलेगी, इस समय दुकानें खुली नहीं है। तो सर्फ ही आसानी से मिलता है और उसी से सैनिटाइज करना ज़्यादा ठीक है। तो जितना बार बार हाथ धोएंगे, नाक मुंह से नहीं लगाएंगे, किसी को नहीं छुएंगे हाथों से, और किसी भी सामान को छूने के बाद तुरंत हाथ धो लेंगे, हाथों को धोते रहेंगे, और किसी सोशल डिस्टेंस बनाएंगे जिससे मुंह से मुंह टच ना हो। 6 फीट दूर तक मुंह से निकलने वाली थूक, हवा या मुंह से बोलने पर निकलने वाले छोटे छोटे ड्रॉप से भी आप किसी तक आ सकता है। इसलिए मुंह पर मास्क लगाना और 6 फीट दूर रहना, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, रहा सवाल गोबर के कंडों का, घर में धुआं करेंगे तो उससे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और मिट्टी के तेल का धुआं करेंगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि घर तो साफ रहना चाहिए ना घर में। अब मैं कहूँ कि गूगल और लोबान लाएं, नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? तो कोई बात नहीं है, अगर होती है तो ठीक है, और नहीं है तो गोबर और मिट्टी का तेल का धुआं, कपड़ा पुराना सूती कपड़ा हो उसका धुआं घर में करने से सर्प भाग जाते हैं। तो यानी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सुरक्षा उससे हुई, फिर भी हवा में जो कुछ फैला हुआ है वो तो दूर हो ही जाएगा। तो इन चीज़ों से, और इस समय मच्छर, गर्मी बढ़ गई है तो कम हो जाएगा, फिर भी छत पे बैठते हैं तो मच्छरों से बचने के लिए थोड़ा सा कोई बनियान पुरानी हो उसको जला के धुआं करते रहो, बैठे रहो, जिससे मच्छर तुम्हारे पैरों को ना खाएं। क्योंकि ये दूबरी और दूजा सड़ कोरोना कोरोना करते रहे और मलेरिया की चपेट में ना आ जाए, इसलिए उससे बचने के लिए भी जरूरी है कि अपन थोड़ा सा कंडा जला लें, थोड़ा सा कुछ जला लें, कागज वागज जला लें और पुराना अखबार अखबार, और उसका धुआं मुआं होता रहेगा। तो छत पे बैठे हैं 2-4 घंटे, क्योंकि अब ऐसे लॉकडाउन में अंदर ही अंदर तो नहीं बैठ सकते ना, तो शाम को छत पे बैठेंगे और शाम को ही मच्छर निकलते हैं। तो उनसे बचने के लिए अपन इतना कर सकते हैं कि धुआं करके बैठें, और मज़े से 9 बजे 10 बजे तक बैठें, 12 बजे तक बैठें छत पे, पर छत पे बैठने में आप व्यवधान नहीं है, और मच्छरों से बचना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ना हो कि कोई मच्छर काट भागे। इसलिए हमें उन मच्छरों से बचने के लिए धुआं करके बैठना है। छत पे बीच में कहीं भी रख लो कुछ जला के, धुआं होता रहेगा, धुदकता रहेगा। और जैसे कागज है, पुरानी रद्दी है, तुम्हारा मिट्टी का तेल का बिगड़ा हुआ कपड़ा है, और या आग, कंडा और कोयला जल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क दिया तो धुआं होता रहेगा। जलाना नहीं है, धुआं करना है ना, तो उससे थोड़ा सा भाग जाएगा। तो सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि इस सीजन मच्छरों का भी है ना, तो अपन को वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य सेवाएं लेना भी बड़ी आसान नहीं है ना, तो क्यों हम बीमारियों को आने दें? तो वो चीज़ है। और बाकी का जो है अगली वीडियो में अपन मिलते हैं, बात करते हैं कि जितना रह सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बिता सकते हैं, मिनट बिता सकते हैं, घर में रहिए, सावधान रहिए, और बिना पैसे के इस युद्ध में जीतिए, क्योंकि घर में रहने का पैसा नहीं लगेगा। कामकाज बंद है तो वो तो पूरे विश्व का ही कामकाज ठप है इस समय, इसलिए इस बात को मत ध्यान दीजिए। गरीबों के लिए तो मोदी जी कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, मीडियम परिवार को थोड़ा सा संकट ज़्यादा है, ठीक है, जिनका चल रहा है राम जी की मर्जी से। पैसे वालों के पास आर्थिक समस्या नहीं है, दूसरी समस्या हो सकती है, और मीडियम वालों के पास थोड़ा सा समस्या है, और मजदूर वर्ग को, गरीबों को, जिनके राशन कार्ड वगैरह हैं वो को, परंतु वो भी एकदम से भीड़ की तरह झपटते हैं। मैं चाहूँगा कि इतना सब कर रहे हैं तो एक ऑर्डर और जारी कर दो कि कंट्रोल वाले राशन कार्ड के हिसाब से उनके सामान घरों पर भिजवा दिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो राशन कार्ड की दुकानों पर भीड़ होती है तो वो सोशल डिस्टेंस तो टूटता है, और लोग आटे और दाल को थोड़ा सा सस्ता और थोड़ा सा कम उचित रेट में या फ्री में मिलता है तो लोग तो लाइन में और भागते हैं, और भले ही वो कितना ही कहा जाए परंतु कहीं ना कहीं सरल रहेगा कि
ये कंट्रोल के साथ में कितने लोग जुड़े हैं। तो एक नियम बना लो कि हमें इतना देना है, इस दिन इनके पास पहुंचाओ, इस दिन इनके पास पहुंचाओ, उनको भी होम डिलीवरी देने के लिए बाध्य कर दिया जाए, तो ये आसानी से हो सकता है। और मैं चाहूँगा, प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि लोगों को सम्मति दें और शासन अधिक से अधिक लॉकडाउन करके इस समस्या को जड़मूल से समाप्त करेंगे। इसी इच्छा के साथ हम लॉकडाउन का पालन करेंगे अधिक से अधिक सावधानी के साथ। मैं आपसे नमस्कार करती हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।